नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोगों का अभी संविधान का शो चल रहा है, क्लास चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हम लोग संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा, ये टॉपिक को हम लोग विस्तृत रूप में पढ़े हैं। इसके बाद मैंने सोचा कि दोनों को मैं कंप्रोमाइज करके पढ़ाता हूँ। दोनों राज्यसभा और लोकसभा में दोनों विशेषता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मैं सोचा ये टॉपिक लेकर आता हूँ और आप लोगों को अच्छा समझाऊँ, ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो इसलिए मैंने दोनों को में अंतर किया है, इसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे और बहुत ही अच्छा तरीके से समझाएंगे। और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछने का चांस रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझ लेने के बाद आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही आसानी होगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा आज का टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। दोनों में अंतर क्या है देखिए। यदि हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की हम लोग बात करें यदि सबसे पहले अनुच्छेद के, तो संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का वर्णन किया जाता है, किया गया है। लेकिन यही हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा का वर्णन तो अनुच्छेद क्लियर है, यानी लोकसभा का वर्णन 81, राज्यसभा का 80। ठीक, इसके बाद हम लोग करते हैं इसका आयु, यानी कि लोकसभा में के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यदि हम उम्र की बात करें तो टोटल 25 वर्ष, यानी आपका 25 वर्ष उम्र रहेगा तभी आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, इसके साथ और भी कंडीशन होते हैं कि जैसे 25 वर्ष होने के बावजूद भी आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद आप जो सदस्य बन रहे हैं तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या लाभ का पद पर न हो, इसका तात्पर्य यह है कि आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। यदि आप हैं तो आप रिजाइन दे करके राज्यसभा का सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, आयु कितना हो गया, 25 वर्ष। सेम कंडीशन वही है राज्यसभा का वही कंडीशन है, बट इसमें क्या है कि आयु चेंज हो जाती है, उम्र चेंज हो जाता है। राज्यसभा के लिए एक सदस्य के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष। लेकिन जो उसमें कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, वैसे इसमें भी कंडीशन लागू होती है। ठीक, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा चमक रहा होगा आप लोगों को कुछ लाइट प्रॉब्लम से, बस थोड़ा ही प्रॉब्लम होगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 उम्र होता है और उसका 30, यानी इसका कम है, इसलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि लोकसभा का युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक, लेकिन यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के इसको वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है कि इसको, राज्यसभा को। ठीक, आप लॉजिक भी लीजिएगा तो जैसे उम्र 25 से कम है, इसलिए इसमें 25 के चलते और इसका उम्र 30 है तो ज्यादा, इसलिए वरिष्ठों का सदन कम है तो इसलिए युवाओं का सदन, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष होता क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रत्यक्ष किसको कहते हैं ये समझाता हूं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप उसको बोलते हैं कि जिसमें जनता द्वारा डायरेक्ट वोट दे करके, यानी जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है जिस सदस्य को, उससे प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है एमएलए एमपी के, तो उसमें जनता ही ना वोट देता है, वोट दे करके उनको चुना जाता है, इसलिए उसे क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन राज्यसभा जो है ये हो गया अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जनता वोट नहीं देगा। इसमें कौन देगा, तो राज्य के विधानसभा का जो सदस्य होते हैं, एमएलए, वो लोग इसमें वोट देते हैं। यानी राज्यसभा का जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक, और आगे हम लोग बात करें तो लोकसभा क्या है, ये अस्थायी सदन है, अस्थायी है। ठीक, और राज्यसभा है ये अस्थायी सदन है। देखिए अस्थायी कैसे है,
अस्थाई मतलब क्या कि इस राज्य लोकसभा को, यदि देखिए समझा रहा हूँ, अच्छा देखिए समझिएगा ध्यान से। अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक, किसी कारणवश बीजेपी के कुछ विधायकों ने भागकर कांग्रेस में चला गया, बहुत कुछ ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने किसी कारणवश मृत्यु हो गई, माने कुछ ऐसा कंडीशन हो करके यदि बीजेपी के 50% से यदि कम सीट है, उस कंडीशन में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब भंग कर किया जा सकता है और फिर चुनाव हो सकता है, यानी कि उसको क्या भंग किया जा सकता है, इसलिए ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। तो क्या बोलते हैं इसको, लोकसभा को अस्थाई सदन बोलते हैं, ठीक। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक। भंग नहीं किया जाता है, कारण यह है कि राज्यसभा कभी खाली नहीं होता है। राज्यसभा दोस्त कभी खाली नहीं रहता है, कारण यह है कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे 1/3 सदस्य रिटायर होगा ना, फिर 1/3 सदस्य को उसमें चुना जाता है, यानी कि एक पे एक खाली नहीं होगा। इसको अच्छा से हम इस टॉपिक, राज्यसभा के टॉपिक में आप लोग हम अच्छा से समझाएं, डिटेल में बताएं, नहीं तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तब ये जानिए कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता है, ठीक, और यह एक अस्थाई सदन है, ठीक। यहां तक तो समझ में आया होगा सभी लोग को। नेक्स्ट हम लोग बात करें कार्यकाल की। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होता है। यदि हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल नहीं होता है, इसका मतलब क्यों नहीं होता है, कारण ये है कि राज्यसभा कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि हर 2-2 वर्ष पर मात्र 1/3 सदस्य ना उसमें चुने जाते हैं, पूरा तो कभी खाली होता नहीं है। हर 2 साल पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और इतना रिटायर होते हैं, ऐसे रोटेट होते रहता है, वो खाली कभी नहीं होता एक पे एक, इसलिए इसे का कोई कार्यकाल निर्धारण नहीं है। इसको डिटेल में उस टॉपिक में समझाया, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, राज्यसभा को पिछला वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल पूछ रहे कि लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का सदस्यों का यदि कार्यकाल यदि पूछता है तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि लोकसभा का हर 5 वर्ष के बाद चुनाव किया जाता है, ठीक। यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। यहीं पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो कोई कार्यकाल नहीं होता है। यदि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये पूछ दे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। 6 वर्ष कैसे, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 यानी 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य चुने जाते हैं हर 2 साल के बाद। तो 1/3 चुने जाते हैं 2 वर्ष के बाद, तो 2 2 4 वो 6 वर्ष हो गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। आगे हम लोग बात करें इसका पदाधिकारी का। पदाधिकारी की बात करें, यानी कि राज्यसभा का जो बैठक होता है, जब कार्रवाई चलती है, उसका अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्रवाई का जो संचालन करते हैं उसका अध्यक्ष होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। और यदि किसी का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उनको क्या क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा कार्रवाई चल रही है उसका संचालन कौन करेंगे, अध्यक्ष, नहीं होने से उपाध्यक्ष। यदि दोनों गायब हो तो दोनों गायब हैं, उस कंडीशन में लोकसभा का किसी एक वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, अपना मर्जी से नहीं। दोनों को अनुपस्थिति के कंडीशन में राष्ट्रपति किसी एक सदस्य को चुनते हैं और वो अस्थायी रूप से राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। क्लियर है, ये होगा लोकसभा का जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है किसी वरिष्ठ सदस्य को और वो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इससे हम लोग बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो पदाधिकारी होते हैं, यानी राज्यसभा का जो बैठक होता है, संचालन जो करते हैं, तो इसमें देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है, सभापति और उपसभापति। यानी कि राज्यसभा का जो बैठक होती है उसमें उसका अध्यक्षता जो होता है उनको क्या बोलते हैं, सभापति। और राज्यसभा का जो सभापति होते कौन है, तो राज्यसभा का सभापति
हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपसभापति की बात करें तो राज्यसभा के ही किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। यानी कि इसका अध्यक्ष यानी सभापति हो गए उपराष्ट्रपति, और उपसभापति किसी एक सदस्य को चुना जाता है राज्यसभा से। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम लोग सीटों की बात करें। सीट तो लोकसभा में अधिकतम सीट 552 निर्धारित किया गया है। कितना? 552 अधिकतम सीट, मैक्सिमम सीट। यानी कि लोकसभा में अभी तक 552 अधिकतम सीट निर्धारित किया गया है। ठीक। और अभी वर्तमान में चुनाव कितना पर होता है? तो मात्र 545 सीट पर अभी चुनाव होता है। और ये जो 552 जो सीट निर्धारित किया गया है, ये बोला गया है कि 2026 तक इसमें ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, और अधिकतम सीट निर्धारित किया गया है। लेकिन वर्तमान में मात्र 545 सीट पर चुनाव होती है। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें वर्तमान में 245 सीट पर चुनाव होता है। ठीक। यदि हम लोग बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा के 2 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वो 2 सदस्य होते कौन है? तो वो दोनों सदस्य एंग्लो इंडियंस होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 331 के तहत। यहां तक क्लियर हो गया? राष्ट्रपति 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं। और अनुच्छेद 331 के तहत इसका वर्णन दिया गया है। ठीक। यदि हम लोग राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितने मनोनीत कितने होते हैं? 12 सदस्य। और 12 सदस्य कौन होते हैं? तो विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यदि हम लोग इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 80 के अनुच्छेद 80 के क के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वो विज्ञान, कला, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को ऐसे चुना जाता है। ठीक। यहां तक तो हमको लगता है कि सभी लोगों को क्लियर होगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। लेकिन बात ये है कि ये जो जितना भी काम हो रहा है ना, ये पूरा देश की चल रहा है, यानी सेंट्रल चल रहा है। यानी हमारे देश में के जो चलाने की जो बात होती है, यही दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सेंट्रल लेवल की बात है। यदि राज्य लेवल की बात है, हमारा स्टेट लेवल में, तो राज्य में भी सेम कंडीशन होती है कि राज्य को चलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो जैसे राज्य को चलाने की विधानसभा, विधान परिषद बनाए गए हैं, लेकिन राज्य चलाने के लिए, लेकिन केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग, ये हो गया देश के चलाने के लिए, और राज्य के लिए मैं दोनों को आपको डिफरेंट समझाता हूँ। देश और के लिए और राज्य में क्या अंतर है, कैसे देश चलता है, कैसे राज्य चलता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसको आपको अभी समझाता हूँ। चलिए, अब हम आप लोग को ये बताते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अंतर क्या है। केंद्र सरकार कैसे देश को चलाता है और राज्य सरकार कैसे चलाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप बताइए, केंद्र जो देश है, वो देश किसके द्वारा चलाया जाता है? देश चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? देश चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार। और इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? भाग 5 में। भाग 5 में देश चलाने की जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार का। इसको वर्णन कितना है? भाग 5 में। यदि सेम इसका हम बात करें कि प्रांत चलाने की जिम्मेदारी, प्रांत यानी राज्य इसके प्रांत चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। किसकी? राज्य सरकार की। और इसका भाग की बात करें तो इसका भाग 6 में दिया गया है। भाग 6 में
देश चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, इसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। प्रांत चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, इसकी चर्चा भाग 6 में किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार जो चलाता है केंद्र द्वारा, इसका हेड कौन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। संसद, हमारा देश संसद के द्वारा चलाया जाता है जी, जितना काम संसद द्वारा ही होता है, ठीक। यदि केंद्र की बात करें तो, और संसद में कितना होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। और यदि हम लोग राज्य लेवल पर बात करें तो राज्य लेवल पर क्या होता है? जिसे यहाँ पर संसद, तो राज्य लेवल पर क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल, और विधानमंडल के भी 2 भाग, कौन? विधानमंडल के 2 भाग हो गए, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। देखिए, संसद, केंद्र जो है देश चलाने की जिम्मेदारी किसके? केंद्र सरकार को के हुए, किसके द्वारा? संसद द्वारा। संसद का कितने भाग? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यदि अंग पूछे तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानसभा किसकी है? विधानमंडल की। तो विधानसभा और विधान परिषद। और अंग की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और राज्यपाल, ठीक। देखिए, ध्यान समझिएगा, देश चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, वर्णन भाग 5 में किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के द्वारा। संसद के कितने अंग? तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सेम, प्रांत चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, चर्चा तो भाग 6 में किसके द्वारा चलाया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। यदि सदन की बात करें तो संसद के कितने सदन? 2 सदन। सदन होगा तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल कितने सदन? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। यदि अंग पूछे तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल कितने अंग? 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। सेम कंप्रोमाइज हम लोग करते हैं, तो लोकसभा का हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं किससे? विधानसभा से। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? सेम 25 वर्ष। यदि राज्यसभा की हम लोग बात कर लें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद सेम है, इसका कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल, और विधान परिषद बनने के लिए सदस्य क्या का उम्र? 30 साल। सेम, यदि राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र, और इधर राज्यपाल के लिए इसका हो गया 35 साल। दोनों को सेम मिल रहा है। तो ये कितना अच्छा सा आप लोगों को समझा रहे हैं। एक बार फिर से समझिएगा, देश चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, चर्चा भाग 5 में दिया गया है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के द्वारा। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सेम हम लोग बात करें इधर, तो प्रांत चलाने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की। चर्चा तो भाग 6 में किया गया है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल के कितने सदन? तो 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। यदि विधानमंडल कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग, कौन? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यदि उम्र की बात करें तो लोकसभा के लिए 25, तो विधानसभा के लिए भी 25, राज्यसभा के लिए 30, तो विधान परिषद के लिए भी 30, राष्ट्रपति के लिए 35, तो राज्यपाल के लिए भी 35। इतना अच्छा से समझाया हूं कि नहीं लगता होगा कि आप लोग समझ नहीं आएगा। बहुत इजी तरीका से समझाया हूं, इसको थोड़ा एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने दें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होने से, कोई भी कंफ्यूज हो यदि इस टॉपिक से, तो कमेंट कीजिएगा, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ में जो टॉपिक आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है उसको कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को हम लेकर आएंगे और इजी से इजी भाषा में आपको समझाएंगे। तब तक ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जो भी टॉपिक आप लोगों को भी ऐसा हो तो उसको मैं लेकर आऊँगा। तब तक चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।